बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के वचनों की तरफ ध्यान दें इन अंत के दिनों में। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर के सब जो वचन हैं वो हमारे सुधार के लिए दिए गए हैं, हमारी ताड़ना और हमें सुधारने के लिए। हालेलुया। आज एक बहुत खास विषय को मैं आपके आगे लेके आया हूँ। जो समस्या आज के दिनों में चल रही है, उन समस्याओं को आपके आगे रखना चाहता हूँ, ताकि हम उन चीज़ों को कहीं हम भी उसी चीज़ को करते समय परमेश्वर के अपराधी ना बनते जाएं। हालेलुया। क्योंकि बहुत बार हम ज्ञान की कमी के कारण पाप करते हैं। बाइबल में परमेश्वर ने कहा है कि मेरी प्रजा ज्ञान के ना होने के कारण नाश होती है। हालेलुया। अगर हमें ज्ञान नहीं है तो हम परमेश्वर के खिलाफ बहुत बार अनजाने में ऐसे पाप कर देते हैं जिनके बारे में हमने सोचा ही नहीं था कि ये पाप भी है। हालेलुया। ऐसी ही एक गड़बड़ी जो आज के दिनों में चल रही है, आज मैं उसको आपके सामने रखना चाहता हूँ ताकि हम सीख सकें। हालेलुया। आइए खोलिए मेरे साथ लूका की अंजील, उसका 10 अध्याय, उसकी 27 आयत पढ़ दीजिए। उसने उत्तर दिया, जी तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसियों से भी अपने समान प्रेम रख। हालेलुया। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीहा को पूछा गया कि सबसे बड़ी आज्ञा क्या है। यीशु कहते कि सबसे बड़ी जो पहली आज्ञा है वो है अपने परमेश्वर को पूरे मन, पूरी प्राण, पूरी बुद्धि और पूरी समर्थ के साथ प्रेम कर। हालेलुया। अभी अगर हम इस आयत की तरफ गौर से देखें तो यहाँ पे परमेश्वर ने दो चीज़ों का जिक्र किया है। एक है बोला पूरे प्राण के साथ और पूरे मन के साथ, और दूसरा है पूरी बुद्धि के साथ और पूरी सामर्थ जोर के साथ। हालेलुया। जो मन है और जो आत्मा के साथ पूरे कहा है, उसका जो अर्थ है वो अंदरूनी, जो हमें दिखता नहीं, उस चीज़ के बारे में दर्शाया गया है। और बुद्धि और सामर्थ जो है, जो जोर है, वो हमारा बाहरी चीज़ है। हालेलुया। दो तरीके के साथ परमेश्वर को प्रेम करना बहुत ज़रूरी है। मैं प्रेम को और ज़्यादा थोड़ा क्लियर करूँगा, उसका आदर करना। हालेलुया। प्रेम जो होता है, प्रेम के अंदर आदर छुपा होता है। अगर आप अपने पिता से प्रेम करते हो तो आप उसका आदर करते हो। हालेलुया। मेरा विषय यही है आज। परमेश्वर का एक सवाल है हम सबसे, मेरा आदर कहाँ है? हालेलुया। परमेश्वर का आज सवाल है हमसे कि परमेश्वर का आदर कहाँ गया? हालेलुया। यहाँ पे लिखा है कि पूरे दिल से और पूरे प्राण से मुझे प्रेम करना, जो कि अदृश्य है, जो अंदरूनी है। वो किस चीज़ को दर्शाता है? जो बाइबल में लिखा है कि अगर तू मुझे प्रेम करता तो मेरे आज्ञाओं को मानता। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर का आदर करते हैं तो ज़रूरी है कि हम उसकी आज्ञा को मानें। हम उसकी आज्ञा को अगर नहीं मानते तो हम किस तरह का आज आदर करते हैं वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। बाइबल में से पढ़ेंगे, खुलिए यशाया नबी की किताब, द बुक ऑफ इज़ाया, उसका 29 अध्याय, चैप्टर 29, और उसकी 13 आयत पढ़ दीजिए मेरे लिए, केवल 13। प्रभु ने कहा, ये लोग मुंह से तो मेरा आदर करते हुए समीप आते हैं, परंतु अपना मन मुझसे दूर करते हैं, और जो केवल मनुष्यों की आज्ञा सुन सुनकर मेरा भय मानते हैं। हाँ, सुनिए, यहाँ पे कुछ ऐसे विश्वासियों का या कुछ ऐसे लोगों का जिक्र हुआ है जिनको परमेश्वर कहता है
कि ये लोग मुंह से तो मेरा आदर करते हैं, पर इनका जो दिल है वो मुझसे बहुत दूर है। हालेलुया। आज हमने गौर करनी है कि कहीं हम इस कैटेगरी में तो नहीं आ रहे, कहीं हम इन लोगों में तो नहीं आ रहे कि जो मुंह से तो आदर करते हैं लेकिन उनका दिल जो है वो परमेश्वर से दूर है। अगर हम मत्ती 23 में पढ़े तो वहाँ पे प्रभु यीशु कहते हैं, फरीसियों के ऊपर हाय, क्योंकि ये लोग कहते तो हैं लेकिन करते नहीं, जो ये कहते हैं वो तो करो लेकिन इनके जैसे काम ना करो। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो केवल मुंह से आदर करते थे, वो परमेश्वर को हे प्रभु करके तो कहते थे, लेकिन उनके मन के अंदर वो चीज़ों को रखे थे जो परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती, जो परमेश्वर को दुख देती है। और उनके जो काम थे वो ऐसे थे जो परमेश्वर को अनादर देते थे आदर की जगह। हालेलुया। सो वो मुंह से आदर करते थे, वो मुंह से तो करते थे कि हाँ मैं प्रभु से प्रेम करता हूँ, हाँ मैं प्रभु का आदर करता हूँ, लेकिन मन में वो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते थे। आज भी बहुत सारे विश्वासी लोग ऐसे हैं जो चर्च में तो अगर आप देखें तो कई पूरे समय पे पहुंचते होंगे, कई जब हालेलुया का नारा कहते हैं ना पास्टर जी, तो पहले आगे होके लगाते हैं और इतनी जोर से नारा लगाते हैं कि आसपास बैठे लोग भी डर जाते हैं। हालेलुया। अभी कई जगह पे आपने सुना होगा, जितना बड़ा हालेलुया उतनी बड़ी बरकत। कई ऐसे बोलते हैं, जितना बड़ा आमीन उतनी बड़ी बरकत। ऐसा नहीं होता। हालेलुया, ऐसे नहीं होता। हालेलुया। सो वो लोग मुंह से तो आदर करते हैं लेकिन उनका जो मन है वो परमेश्वर से बहुत दूर होता है। कईयों को जब पास्टर कई भी कहते हैं ना कि आइए ये वाली हम चैप्टर खोलेंगे और मिलके पढ़ेंगे, या तो देखिए कई क्या होते हैं, वो उसके अंदर भी कंपटीशन आपको देखने के मिलता है। उसके अंदर भी तेजी, उससे पहले मैं निकाल के पढ़ूंगा, उससे पहले मैं निकाल के पढ़ूंगा। हालेलुया। वो आदर नहीं है। हालेलुया। वो कंपटीशन है। सो ऐसी चीज़ें जब हम परमेश्वर की हजूरी में करते हैं तो हम कहीं ना कहीं उसको अनादर देने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। सो बाइबल में एक तो ये जिक्र आ गया कि कुछ ऐसे लोग हैं जो मुंह से तो उसका आदर करते हैं लेकिन उनका जो दिल है वो परमेश्वर से दूर है। लेकिन मैं आपको आज एक और बड़ी खतरनाक कैटेगरी दिखाना चाहता हूँ जो मुंह से भी उसका अनादर करते हैं। कहीं हम उन लोगों में शामिल तो नहीं। हालेलुया। पुराने नियम में और प्रभु यीशु के समय में ऐसे लोग थे जो मुंह से आदर करते थे और दिल उनका दूर था, लेकिन आज ऐसे लोग आ गए हैं जो मुंह से भी अनादर करते हैं। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर कहता है कि जब तू प्रार्थना करे तो नम्र होकर हलीम होकर मेरे पास आ, मेरे समीप हलीम होकर आ। हालेलुया। मेरे समीप जब आना है तो हलीम होके आना है। बाइबल कहता है जब स्वर्गदूत यहोवा के सामने खड़े होते हैं तो वो दो परों से अपना मुंह को ढांपते हैं, दो परों से अपने पैरों को ढांपते हैं और दो से उड़ते हुए कहते हैं, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। हालेलुया। जब यहोशू के आगे परमेश्वर आया और यहोशू उधर खड़ा हुआ और परमेश्वर कहता यहोशू अपने पैर से अपने जूते को उतार दे क्योंकि ये स्थान पवित्र है जहाँ पे तू खड़ा है। जब मूसा उस जलती हुई झाड़ी के पास जाने की कोशिश करने लगा कि मैं जाके देखूं क्या है, तो परमेश्वर ने उधर से कहा, मूसा अपने पैरों में से जूता निकाल क्योंकि ये जगह पवित्र है, आदर के योग्य है। जूता निकालना जो है वो एक आदर का कार्य है। हालेलुया। जैसे कि बाइबल में लिखा है, कहते जब तू एक बुजुर्ग को कहीं खड़ा देखे तो उसके लिए अपनी कुर्सी को छोड़ दे, ये आदर की बात है। हालेलुया। जब कोई उम्र से बड़ा वहां पे खड़ा हो और तू बैठा हो तो उसके लिए अपनी चेयर को छोड़ दे। ये क्या, ये हम आदर दिखा रहे हैं। उसी तरीके से पैर से जूते को निकालना एक आदर की बात होती है। आप इंडिया में भी कई घर ऐसे हैं
और कनाडा में भी क्या है कि जब हम किसी के घर जाते हैं तो हमारी कोशिश क्या होती है कि हम अपने शूज़ को बाहर निकालें। क्यों? सिर्फ ये नहीं, अरे इधर हर किसी के पास वैक्यूम क्लीनर है, 2 मिनट में सफाई होती है। वो क्या होता है कि एक आदर होता है। अगर आप इंडिया में देखें, इंडिया में अगर आप मंदिर में या गुरुद्वारे में जाए तो वहाँ पे जूता निकाल के अंदर जाते हैं कि नहीं जाते? जाते हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो एक आदर की बात है कि हम एक पवित्र स्थान में जा रहे हैं। उनकी सोच है कि ये पवित्र स्थान है, बल्कि बाइबल कहता है कि जहाँ पे परमेश्वर होता है वो पवित्र स्थान हो जाता है। हालेलुया। सो परमेश्वर ने वहाँ पे क्या कहा कि तू पैर से जूता उतार, और उन्होंने उतारा। हालेलुया। वहां पे लिखा है, कहते जब उसने यहोवा को देखा तो वो मुंह के बल गिर जाते थे, वो घुटनों के बल आ जाते थे, केवल उसको आदर देने के लिए। हालेलुया। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज ऐसे लोग आ गए हैं जो परमेश्वर को मुंह से भी आदर नहीं देते, अपने कार्यों से भी आदर नहीं देते। आज आपने सुना होगा बहुत बार टीवी के ऊपर जब एक पास्टर आता है तो वो कहता है यीशु छू। हालेलुया। यीशु छू। अरे वो यीशु है, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, पवित्र आत्मा टच। ये कौन सा तरीका है? मुंह से भी अनादर कर रहे हो उस परमेश्वर का। हालेलुया। पुराने नियम में कुछ ऐसे लोग थे जो मुंह से केवल आदर करते थे लेकिन दिल दूर था। लेकिन आज ऐसे भी लोग बाहर आ गए हैं जो मुंह से भी उसका अनादर करते हैं, जो उसकी इज्जत करना जानते ही नहीं। बाइबल में लिखा है, अगर आप देखो आज के ज़माने में भी देखो, जब एक व्यक्ति एक राजा के पास जाता है तो कैसे बोलता है? जहांपना। हालेलुया। बड़े आदर के साथ। जब एक बच्चा अपने बाप के पास जाता है तो जब होता है ना, जो से राजाओं के घर होते हैं, वहाँ पे बड़े आदर के साथ बात करते हैं। वो कैसे कहते हैं? पिताश्री, माताश्री, भ्राताश्री। हालेलुया। वो आदर दे के बात करते हैं एक दूसरे से। जब हमारे बच्चे, अभी देखो कितना अजीब लगता है अगर हमारे बच्चे आके, है ना, बोले, अभी मेरे डैडी का नाम जवाहरलाल सिद्धू है। हालेलुया। अभी अगर मैं उनको बोलूँ जवाहर यहाँ पे जाना है, तो इसमें आपको आदर दिखेगा या अनादर दिखेगा? अनादर दिखेगा। हालेलुया। बाइबल में यही तो हमने सीखना है। आज पास्टर लोग जो हैं, अगर उनको प्रॉफिट जी ना कहें तो वो नाराज हो जाते हैं। पास्टर जी ना कहें तो नाराज हो जाते हैं। वो कहते हैं पास्टर जी कहो, रेवरेंड कहो। हालेलुया। ये कहो, वो करो। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीहा को पुकारने की बात आती है तो प्रभु तक नहीं लगाते, तो कहते हैं यीशु छू। हालेलुया। और हम लोग उसी को कॉपी करते हैं, हम अपनी प्रार्थनाओं में उसी को कॉपी करते हैं, क्योंकि बाइबल में देखा जाए तो वहां पे लिखा है जैसा राजा होगा वैसी ही उनकी प्रजा हो जाएगी। हालेलुया। और हम कई बार इसी तरीके से चलते चलते ना चाहते हुए भी उस परमेश्वर का अनादर कर रहे हैं। जब उसको पुकारना है तो बहुत जरूरी है कि आप नम्र होकर प्यार के साथ उसको पुकारे। बाइबल में लिखा है, आइए मेरे साथ खोलिए रोमिया का खत, उसका 8 अध्याय, उसकी 15 आयत पढ़ दीजिए। हाँ, जब कैसे पुकारना है उसको? हे अब्बा, हे पिता, हे मेरे प्रभु। अगर आप बाइबल को पढ़े, जब सामरी स्त्री के पास प्रभु यीशु मसीहा गए और प्रभु यीशु मसीहा ने कहा मेरे को जल पिला, तो सामरी कहती तू यहूदी हो के मुझसे जल मांगता है? तो यीशु कहते अगर तुझे पता होता कि मैं कौन हूं तो तू मुझसे मांगती, मैं तुझे जीवन का जल पिलाता। तो
फिर प्रभु यीशु कहते, जब उसने कहा मेरे को पिला, तो वो प्रभु यीशु कहते जा अपने पति को बुला के ला। वो कहती मेरा पति नहीं है। तो यीशु कहते तूने सही कहा, तेरा पति नहीं है, तूने 5 किए हैं, उनके साथ भी जो रहा है वो भी तेरे पति नहीं थे, और अब जिसके साथ है वो भी नहीं पति है। तो वो कहती कहीं तुम भविष्यवक्ता तो नहीं? मुझे लगता है प्रभु जी। हालेलुया। फिर क्या कहना शुरू हुई? प्रभु जी। जब उसने प्रभु यीशु मसीहा के असली रूप को जानना शुरू किया कि वो तो मसीहा है, तो उसकी शब्दावली बदलनी शुरू हुई। वो जहाँ पे कह रही थी क्या तुझे नहीं पता, वहाँ पे तुझे से हटा के वो उसे प्रभु जी कहना शुरू हो गई। हालेलुया। जैसे जैसे उसने प्रभु यीशु मसीहा को जानना शुरू किया, वैसे वैसे उसने उनका आदर करना शुरू कर दिया। हालेलुया। जैसे जैसे हम प्रभु को जानना शुरू करेंगे, उस तरह हमारा आदर जो है उसकी तरफ बढ़ना शुरू होगा। हम उसको आदर के साथ पुकारना शुरू होंगे। यहाँ पे भी लिखा है कि हमें लेपालकपन का आत्मा मिला है, जो हमें ये कहने के लिए प्रार्थना करता है कि हे अब्बा, हम ऐसे प्रार्थना करें। हालेलुया। हम आदर के साथ प्रार्थना करें। हम जब उसके करीब आते हैं तो आदर के साथ बोले, लेकिन हम तो अपने मुंह से भी उसका अनादर करते हैं और दिल से भी अनादर करते हैं। ना तो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और ना उसको मुंह से आदर देते हैं। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहता है कि जो दिल में भरा है वो ही तो मुंह पे आता है। अगर आपके दिल के अंदर आदर होगा तो आप प्रभु यीशु मसीहा को आदर करोगे, आप उसको प्रेम करोगे। आपको पता है बाइबल में लिखा है वहाँ पे जहाँ पे एक औरत ने वो संगमरमर से भरा हुआ अत्र जो था वो तोड़ दिया, जब शीशा तोड़ा, जब उसने रो के अपने आंसुओं से वो सब कुछ किया, तो वहाँ पे प्रभु यीशु मसीहा ने कहा, कहते जिसका ज़्यादा माफ़ हुआ वो ज़्यादा प्रेम करता है। हालेलुया। जिसका ज़्यादा माफ़ होता है वो ज़्यादा प्रेम करता है। भाई हमारा तो परमेश्वर ने बहुत बड़े पाप माफ़ किए हैं, हमें तो ज़रूरत है हम बहुत ज़्यादा प्रेम करें। हालेलुया। हम बहुत आदर करें, हम बहुत प्रेम करें, हम उसको अब्बा, पिता, प्रभु जी, मेरे यीशु राजा ऐसा करके पुकारे। हालेलुया। लेकिन हम तो उसको पुकारते ही बहुत अलग तरीके से हैं। यहोवा पिता कहिए, अब्बा कहिए। हालेलुया। हमने उसका आदर छोड़ दिया है। हम फिक्र ही नहीं करते इन चीज़ों की, हम सोचते नहीं। आपको पता है, देखिए कितना गौर करने की ज़रूरत है कि प्रभु खुद कह रहे हैं कि अपने पैर में से चप्पल उतार। ये उसका स्टैंडर्ड है वर्शिप का। हालेलुया। ये उसका स्टैंडर्ड है वर्शिप का। आज हमने उन चीज़ों को छोड़ दिया है, लेकिन हमें ज़रूरत है हम वापस उन चीज़ों को लेके आए, क्योंकि अच्छा लगता है अगर हमारे पिता को अच्छा लगता है कि जब हम उसका आदर करते हैं, तो वैसे ही स्वर्गीय पिता को भी अच्छा लगता है। हालेलुया। अगर आज आप भी प्रार्थना करते समय डांटते हो, अगर कोई व्यक्ति, कोई पास्टर प्रार्थना करते समय डांटता है यीशु को या पवित्र आत्मा को, ये डांटना ही होता है जी, आज्ञा देना। यीशु छू, पवित्र आत्मा छू ले, होली स्पिरिट टच, दैट इज कमांडमेंट, दैट इज नॉट अ रिक्वेस्ट। हालेलुया। अगर कोई कमांड कर रहा है, डांटने की टोन में एक पास्टर बात कर रहा है, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं बाइबल में से उसके अंदर कौन सा आत्मा है। खोलिए मेरे साथ मत्ती की अंजील, उसका 16 अध्याय, उसकी 22 आयत पढ़ दीजिए। मत्ती 16 उसकी 22। पतरस उससे अलग ले जाकर छिड़कने लगा, हे प्रभु, परमेश्वर ना करे, तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा, सुनिए, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। सुनिए, यहाँ पे लिखा है पतरस के अंदर क्या समाया? शैतान। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीहा कहते हैं शैतान मुझसे दूर हो। अभी जब उसके अंदर शैतान समाया, देखिए जब प्रभु, इससे अगर थोड़ी देर पहले आप पढ़ के देखे तो वहां पे यीशु कहते लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। तो पतरस और सब लोग बैठे हुए थे, तो सब कहते, कोई ते को यूहन्ना कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई एलीशा कहता है, कोई एलिया कहता है, इस तरह। तो यीशु कहते आप क्या कहते हो? पतरस कहता हम जानते हैं कि तू परमेश्वर का इकलौता पुत्र है।
हालेलुया। तू प्रभु है, तू मसीहा है, तू लौता पुत्र है। तो प्रभु यीशु कहते, ये बात तुम्हारे ऊपर किसी शरीर ने नहीं लेकिन पवित्र आत्मा ने जाहिर की है। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा उनके अंदर आया, पतरस के अंदर, तो उसने यीशु को क्या किया? आदर देना शुरू किया। तू प्रभु है, तू एक लौता पुत्र है यहोवा का, तू मसीहा है। हालेलुया। और बाइबल कहता है जब उसके अंदर शैतान समाया तो उसने यीशु को डांटना शुरू किया, उसने यीशु को झिड़कना शुरू किया। लिखा है, कहते शायरी पर ला जाके झिड़कने लगा, आज्ञा देने लग पड़ा यीशु को। हालेलुया। अभी समझना है, जब आप किसी व्यक्ति को इस तरह देखते हो जो यीशु को आज्ञा देने की कोशिश कर रहा है, जो पवित्र आत्मा को झिड़कने की टोन में, कमांड की टोन में आज्ञा दे रहा है, तो आप समझ लीजिए कि उसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं कार्य कर रहा। हालेलुया। और आप उसी से जाके सर के ऊपर हाथ रखवा के प्रार्थना करते हो, आप उसी को जाके कहते हो कि मेरे लिए प्रार्थना करो। अरे उसको अपने लिए पहले प्रार्थना करने की ज़रूरत है कि उसको परमेश्वर का आत्मा मिले, ताकि वो आत्मा आए और उसको प्रार्थना करनी सिखाए। हालेलुया। उसको प्रार्थना ही नहीं करनी आती अभी तो। और हम ऐसे ही लोगों को आज फॉलो करते हैं, हम ऐसे ही होते जा रहे हैं। आज विश्वासी ऐसे होते जा रहे हैं, उन्हें प्रार्थना नहीं करनी आती। वो अनजाने में लोगों को फॉलो करते समय, देखते समय, उनको फॉलो करते समय वैसे ही तरीके से प्रार्थना करनी शुरू हो गए हैं, डांटना शुरू हो गए हैं, परमेश्वर का अनादर करना शुरू हो गए हैं। पास्टर को देखो, अभी इंडिया में देखिएगा आप, बहुत बार आपने शायद नोटिस भी किया होगा, सब विश्वासी तो पैर में से चप्पल निकाल के होते हैं, पास्टर स्टेज के ऊपर भी जूता डाल के बैठा होता है, प्रचार करते समय जूता डाल के बैठा होता है। हालेलुया। क्यों भाई? क्योंकि वो थोड़ा अलग है। हालेलुया। आपको पता, जब मैं पढ़ता था ना, तो एक बारी क्या हुआ, मैं ना ऐसे सीधे हाथ खड़े करके प्रिंसिपल के सामने खड़ा हो गया। मेरे को प्रिंसिपल कहता, तेरे को खड़ा नहीं होना आता, जब किसी अथॉरिटी के सामने खड़े हो तो हाथ ऐसे पीछे करके खड़े होना है। हालेलुया। दैट इज अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट। हालेलुया। उसी तरीके से ये सब साइन ऑफ रिस्पेक्ट है जो हमने करने हैं। हालेलुया। वो कब करेंगे? जब हमारे अंदर परमेश्वर का भय, उसका आदर होगा। हालेलुया। सो आज परमेश्वर एक सवाल पूछता है कि मेरा आदर कहाँ है? ऐसे लोगों को सिखाना है। अगर आप नहीं सिखाओगे, अगर आप ये चीज़ें नहीं बताओगे, तो आपकी जो पीढ़ियां हैं वो भी ये काम करेंगी। अगर आप पढ़ के देखें, जब एस्थर की सिलेक्शन हुई तो उससे पहले क्या हुआ, उस राजा के पास एक रानी थी, और वहाँ पे लिखा है कि राजा ने अपने संगी साथियों को बुलाया और चाहा कि वो उसकी रानी की सुंदरता को देखे, और राजा ने उसको बुलाया कि अपनी रानी को संदेश भेजा कि आ, ताकि मेरे जो संगी साथी आए वो देखे कि मेरी रानी कितनी सुंदर है। तो वहाँ पे लिखा है रानी ने मना कर दिया। रानी ने मना कर दिया। जब रानी ने मना कर दिया तो उसके बाद राजा थोड़ा उदास तो हुआ, लेकिन उसके बाद राजा के कर्मचारी आए और राजा को बोला कि अभी इस रानी को इसके पद से हटा दे। तो राजा कहता क्यों? वो कहता, राजा, जब हमारी पत्नियां देखेंगी कि तेरी पत्नी ने तेरी आज्ञा नहीं मानी, तो हमारी पत्नियां भी वही काम करेगी। हालेलुया। जो तेरी पत्नी ने किया। तो बाइबल कहता है राजा ने उसे उसके पद से हटा दिया। हालेलुया। हम इसीलिए फंसते हैं क्योंकि ऐसे ऐसे लोग ऊंचे ऊंचे पद पर जाके आज बैठ चुके हैं जो परमेश्वर का अनादर करते हैं, जो उसका आदर करते ही नहीं। और फिर उसको देख के, उन लोगों को देख के सब जो विश्वासी लोग हैं वो भी अनादर करना शुरू होते हैं, वो भी उसका अनादर करते हैं, मेरे परमेश्वर का। हालेलुया। इसलिए मेरे परमेश्वर के प्यारे लोगों, प्रभु यीशु मसीहा कहते हैं अपने परमेश्वर को पूरे आत्मा के साथ भी प्रेम करना है और पूरे समझ के साथ भी प्रेम करना है।
जब प्रार्थना करनी है तो अपने शब्दों की तरफ गौर करके प्रार्थना करिए। पौलुस कहता है कि ज़रूरी है कि हम आत्मा में भी प्रार्थना करें और बुद्धि में भी प्रार्थना करें। हालेलुया। ज़रूरी है दोनों चीज़ों में प्रार्थना करना। इसलिए जब प्रार्थना करते हो, वचन बोलते हो, बहुत सोच समझ के। अभी थोड़े दिन पहले पास्टर जॉर्ज और मैं कुछ वीडियोस हम शेयर कर रहे थे। एक पास्टर जी है, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो जब प्रचार करते हैं तो जो अनाब शनाब जो मुंह में आता है वो बोल देते हैं। हालेलुया। ऐसी बातें जो बोलने के योग्य नहीं है वो बोल देते हैं। पर बाइबल कहता है कि तेरे जो शब्द हो वो नमक के साथ ऐसे ऊपर, दे शुड बी सॉल्टेड विद, दे शुड बी सीजनड विद सॉल्टेड लिखा है कि वो नमक के साथ ऐसे, जैसे नमक ऊपर छिड़का होता है, ऐसे होने चाहिए। हालेलुया। सलूने, हाँ पंजाबी में सलूने होने चाहिए, मतलब स्वादिष्ट, अच्छे होने चाहिए। इन चीजों को सीखना है। जब परमेश्वर का आत्मा आता है तो वो आपको अच्छे शब्द देता है, वो अच्छी बातें देता है। अगर किसी को डांटना भी है तो वो तरीके के साथ डांटता है। हालेलुया। बड़े तरीके के साथ समझाता है। परमेश्वर का आदर हमने करना सीखना है। आज का वचन यही है। हालेलुया। कि उसका आदर करना सीखना है और सिखाना है। अपनी आने वाली पीढ़ियों को सिखाना है, अपने आने वाले बच्चों को सिखाना है। मैं और पास्टर कुलबीर चंद जी इधर है हमारे साथ। हमारा विषय यही है, पास्टर जॉर्ज, हमारा विषय यही है कि हम जो बाइबल का कल्चर है, अभी है क्या हमारा हाल क्या है कि गंगा गए गंगा राम, जमुना गए जमुना दास। हालेलुया। हमारा हाल ये है। अभी कनाडा में आए हैं तो वी आर कनेडियंस। अभी कनाडा के स्टाइल में वर्शिप करेंगे। हालेलुया। अभी कनाडा के स्टाइल में ड्रेसअप होंगे। अभी कनेडियन चलेगा। हालेलुया। अगर कहीं और जाएंगे, इंडिया जाएंगे तो इंडियन स्टाइल हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन हमारा जो कल्चर है ना वो इंडियन है ना कनेडियन है। हमारा कल्चर क्या है? वो बिब्लिकल है। हमारा कल्चर जो है वो स्वर्गीय है। जैसा स्वर्ग में होता है हमें वैसा पृथ्वी पे सीखना है। हालेलुया। अगर हमने स्वर्ग में जाना है तो वहाँ का कल्चर अडॉप्ट करना पड़ेगा, वहाँ की बातें सीखना पड़ेगी, वहाँ की भाषा सीखनी पड़ेगी, वहाँ पे कैसे आदर करना है उसका सीखना पड़ेगा। नहीं तो हम स्वर्ग में नहीं जा सकेंगे। हालेलुया। बाइबल कहता है गाली देने वाला स्वर्ग में नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि वहाँ पे गालियाँ नहीं निकाली जाती। आपको वहाँ की भाषा सीखनी पड़ेगी कि वहाँ पे कैसे एक दूसरे का आदर किया जाता है। चुगली करने वाला स्वर्ग में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे चुगली नहीं चलती। अगर यहाँ पे चुगली आप करते हो तो यहाँ पे उसको छोड़ना पड़ेगा, वहाँ का तरीका सीखना पड़ेगा। इंडिया में मैं लेफ़्ट साइड पे कार चलाते थे, अभी कनाडा में अगर रहना है तो मेरे को राइट पे चलाने पड़ेगी। अभी ऐसा नहीं चलेगा कि मैं बोलूँगा कि नहीं भी इंडिया में लेफ़्ट चलाता था, यहाँ पे भी लेफ़्ट चलाऊँगा, मेरा लाइसेंस कैंसिल कर देंगे वो। हालेलुया। उसी तरीके से स्वर्ग जाना है तो स्वर्ग के तरीके सीखने पड़ेंगे। अगर आप किसी राजा के घर में आपने उसका अडॉप्टेड बच्चा बनना है, उसका लिपालक बच्चा बन के रहना है, तो आपको उसके घराने के तरीके सीखने पड़ेंगे कि उसके घर में कैसे बुलाते हैं। उसके घर में ऐसे नहीं चलेगा ओ बीबी, उसके घर में माताश्री ही बोलना पड़ेगा, पिताश्री ही बोलना पड़ेगा। वहाँ पे ये नहीं चलेगा बापू, बापू नहीं चलेगा, वहाँ पे पिताश्री चलेगा। हालेलुया। तो आपको सीखना पड़ेगा कि हमने कैसे बोलना है। इसीलिए तो है कि अविश्वासी और विश्वासियों में फर्क होना जरूरी है। संसारिक लोगों में और हमारे अंदर फर्क होना जरूरी है। आज उनकी भाषा भी वैसी है और हमारी भी वैसी है। हालेलुया। इन चीजों को सीखिए, परमेश्वर का आदर करना सीखिए, अपने भाई बहनों का आदर करना सीखिए, अपने आस पड़ोसियों का आदर करना सीखिए। इस धरती के ऊपर स्वर्ग के में जैसा जीवन व्यतीत करना है, वैसा जीवन अगर आप धरती पे बिताओगे तभी स्वर्ग में जाओगे। क्योंकि आपका एक जैसे ना पुलिस चेक होता है, PCC। हालेलुया। बस मैं खत्म करने जा रहा हूँ, मैंने टाइम नहीं देखा और 11 बज गए। हालेलुया।
माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा लंबा हो गया। सो पीसीसी होता है, हालेलुया, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। उसमें क्या होता है कि पुलिस वाले जो है वो वेरीफाई करते हैं, आपको कनाडा में एंट्री देने से पहले वेरीफाई होता है कि क्या आपके ऊपर कोई केस तो नहीं चल रहा, कहीं आपका कोई कर्जा तो नहीं है, कहीं आपने किसी के पैसे तो नहीं चुकाने। अगर आपके ऊपर ये सब चीज़ें हैं तो यू आर नॉट क्वालिफाइड टू गो इन कनाडा या अमेरिका, तो आप दूसरे देश में नहीं जा सकते। हालेलुया। अगर आपका इंडिया में क्रिमिनल रिकॉर्ड है, अगर आपका चाल चलन वहाँ पे अच्छा नहीं है, तो दूसरे देश में नहीं जा सकते। अरे देश तो दूर की बात है, अगर दूसरे स्कूल में भी आपने एडमिशन लेनी हो, वहाँ पे भी वो क्या मांगते हैं, करैक्टर सर्टिफिकेट। पहले वहाँ से करैक्टर सर्टिफिकेट लेके आओ। अगर करैक्टर सर्टिफिकेट नहीं है, एडमिशन नहीं है स्कूल में। हालेलुया। और आपको क्या लगता है, अगर धरती के ऊपर आपका करैक्टर सर्टिफिकेट नहीं है, अगर धरती पे आपकी जुबान ठीक नहीं है, धरती पे आपको बोलना नहीं आता, अगर धरती पे आपको परमेश्वर का आदर करना नहीं आता, तो स्वर्ग में एंट्री है क्या? नहीं है। हालेलुया। सो सीखना है, बाइबल हमें सिखाता है। हालेलुया। सो परमेश्वर इन वचनों के ऊपर बहुत बरकत दे, परमेश्वर हमारी मदद करे कि हम परमेश्वर का आदर करना सीखें। हालेलुया। सबको जय मसीह। प्रभु के दास ने बड़े अच्छा वचन दिया और उन्होंने यही बताया कि हमें परमेश्वर का आदर करना सीखना है, आमीन। और हमें कल्चर को नहीं, हमें बाइबल को फॉलो करना है। हालेलुया। प्रभु हमारी आशीष दे, आपकी सेवकाई में आपको बड़ा बढ़ाए, पूरे परिवार को संभाल कर रखे, ये हमारी सबकी दुआ है। हम लास्ट प्रार्थना प्रभु के दास पास्टर जॉर्ज के साथ मिलकर करेंगे। आसमानी बाप, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं आज के इस समय के लिए जो आपने हमें बख्शा है कि हम के द्वारा इकट्ठे होकर आपकी महिमा, आपकी बढ़ाई, आपकी तारीफ कर सके। पिताजी, मैं आपके दास के लिए भी आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, आपने इनको बड़ी विजडम दी है, नॉलेज दी है अपने कलाम के बारे में। प्रभु जी, हम सब चीजों के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। इस गिफ्ट के लिए भी मैं प्रभु जी आपका धन्यवाद करता हूँ। हमारे साथ के द्वारा जुड़े हैं, मैं एक एक से प्रार्थना करता हूँ, एक एक को बड़ी आशीष से बरकत देना। प्रभु जी, हम लोगों को सिखा सके प्रभु जी, स्वर्ग का कल्चर हम सिखा सके, दुनिया का कल्चर नहीं। हालेलुया। मेहरबान परमेश्वर, जितने भी हमारे भाई बहन, बेटे बेटियां प्रभु जी इस मीटिंग में है, एक एक को बड़ी आशीष से बरकत देना। जब हम प्रभु जी इस मीटिंग से जुदा हुए, आपकी आशीष, आपकी बरकत, आपकी हजूरी, आपकी सामर्था हमारे साथ जाए। प्रभु जी, अब फिर हम वेडनेसडे को दोबारा जुड़े कि प्रभु जी हम एक दूसरे को सही सलामत पाए। पिता परमेश्वर जी, जब प्रभु जी मैं आपका एक एक चीज के लिए प्रभु जी धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, जहाँ भी मेरे भाई बहन हैं, उनको संभाल के रखना, उनकी मदद करना। होली स्पिरिट, तुसी सानू गाइड करो, तुसी सानू लीड करो, तुसी साडी मदद करो। प्रभु जी, जिथे असी कमजोर हो जाने हैं, होली स्पिरिट उत्थे तुसी सानू बल दिंदे हैं, सामर्था दिंदे हैं। प्रभु जी, असी तेरे तो विजडम मंगदे हैं। पिता परमेश्वर जी, होली स्पिरिट सानू सिखाओ किस तरह असी तेरा आदर कर सकीए, किस तरह असी तेरी रिस्पेक्ट कर सकीए। पिता जी, प्रभु असी सारी चीज़ों वास्ते आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। प्रभु जी, हम इस वचन को अकेले सुनने वाले ना होए, बल्कि इस पर अमल करने वाले बन जाए, इस पर चलने वाले बन जाए। पिता परमेश्वर जी, प्रभु जी, एक बारी फिर मैं आपके दास के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु, जितने भी हम आपकी प्रभु जी इस मीटिंग में, संगत में है, पिता परमेश्वर जी, आज हमारी ये विनती है, कोई भी इस प्रभु जी मीटिंग से खाली ना जाए। ब्लेस करना, सब कुछ मांग लेते हैं प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर। आमीन, आमीन। हाँ जी, जय मसीह की हमारी तरफ से जय सभी को। मसीह। जय मसीह। मेरी तरफ से एडवांस डे पे सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आपको भी जी, धन्यवाद। सेम टू यू। साल में संभाल के रखे और नई नई आशीष बरकत दे। आमीन। जय मसीह। थैंक यू।